अम्बेसी का काम तो ख़त्म हो गया और अम्बेसी में जो मुझे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगा था ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो लोग सऊदी में काम कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। आप अपने पासपोर्ट को ECR से ACNR रिन्यूअल या कोई भी करेक्शन अपने पासपोर्ट में करा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को लाइव डेमो करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इस वक्त जा रहा हूँ इंडियन एम्बेसी और मेरे हाथ में पासपोर्ट और ये पूरी की पूरी फाइल है। इस फाइल को मैं लेकर के जा रहा हूँ। जो मेरा पासपोर्ट है आज रिन्यूअल होने वाला है और उसके बाद इस पासपोर्ट में मैं एड्रेस अपडेट करने वाला हूँ। और भी बहुत सी जानकारी है इस वीडियो में आप लोगों के साथ में पूरी डिटेल में शेयर करूंगा, रास्ते से लेके इंडियन एम्बेसी पहुंचने तक। और इंडियन एम्बेसी अगर आप रिन्यूअल के लिए जाते हैं या ECR से ACNR या कोई भी करेक्शन आपके पासपोर्ट में है तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा। बगैर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का आपको पासपोर्ट ऑफिस में एंट्री नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किस तरह से लिया जाता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक डाल दिया हूँ, आप वहाँ जाकर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल तो गाड़ी में बैठ चुके हैं, एक मैं हूँ और एक नसीम भाई है। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी उमल हम्माम, क्योंकि मैं 13 दिन पहले अपॉइंटमेंट ले चुका था। और अगर आप लोग भी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें कई सेंटर दिखाएगा, आप सेंटर के हिसाब से ले सकते हैं। और फिलहाल तो मैं आप लोगों को एक सामने बाहर की लुक का एक नज़ारा दे देता हूँ। अलकसीम दम्माम। हाँ सही बात है, दम्माम अलकसीम नहीं जा रहे हैं, एम्बेसी जा रहे हैं फिलहाल। अरे हाँ, वो रोड वही आ गया ना भैया, जिद्दा मक्का। तो फाइनली हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये सामने लिखा है इंडिया वीज़ा एंड पासपोर्ट। तो ये बिल्कुल पासपोर्ट की जो बिल्डिंग है इनका एरिया है। कहीं पार्किंग ढूंढ लेते हैं और आगे जाके गेट है, ये जो गाड़ी बैक हो रही है इसके साथ में ये गेट है, यहाँ पे घुसना है। और यहीं पे हम पार्किंग लगा रहे हैं। ये लगेंगे। हाँ, ये अपने टोकन का प्रतीक्षा करते हुए वेटिंग एरिया में हम लोग बैठे हैं। फाइल कंप्लीट हो गया और टोकन भी जनरेट हो गया। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो मुझे टोकन नंबर मिला है 215 है, अभी 190 चल रहा है, बहुत जल्द नंबर आ जाएगा। पासपोर्ट ऑफिस 1 बजे आया हूँ और अभी के 3 बज रहे हैं। अभी करीब 4 या 5 बंदे बाद नंबर है। ऑलमोस्ट 3 घंटा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। काम तो हो गया यहाँ और एक वर्गा मिला है इस कलर का और 1 हफ्ते का टाइम लिया। 1 हफ्ते बाद बाय पोस्ट घर पे आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अम्बेसी का काम तो ख़त्म हो गया। और अम्बेसी में जो मुझे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगा था ना, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बोले तो यही है कि आपका अगर इकामा वैलिड है तो ही आपका कोई भी काम होगा पासपोर्ट का। अगर इकामा एक्सपायर है तो आपका कोई काम नहीं होगा। आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। और उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ है कि मैं घर पहुंच करके पूरी डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊंगा। अम्बेसी से फाइनली मैं रूम पे पहुंच गया हूं। अब आप लोगों को पूरी डिटेल बता देता हूं। 13 दिन पहले मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया था, उसके जितने भी फॉर्म भरा था ऑनलाइन हमने सब कुछ कंप्लीट करके और फाइल तैयार कर लिया था। जब अम्बेसी गया हूं तो अंदर एंट्री करने के बाद सारा फाइल चेक करवाया। चेक करने के बाद कहते हैं जो आपने एड्रेस लिखा है इसमें कुछ गलत है, इसमें सऊदी का एड्रेस अपडेट नहीं है, सामने काउंटर है वहां जाकर के अपडेट कराओ। काउंटर ग्राउंड फ्लोर पे भी है और फर्स्ट फ्लोर पे भी है। मैं जा करके वहाँ पे अपडेट किया हूँ। जो हमारा पुराना पेपर था सबको फाड़ के कचरे के डब्बे में डाल दिया। जो मेरा अपॉइंटमेंट का स्लिप था वो स्लिप रहने दिया। फिर से वो नया फॉर्म बना करके बिल्कुल तैयार कर दिया। उसका मुझसे 35 रियाल लिया। वो जो 35 रियाल चार्ज है वो भी एक अम्बेसी के ही तरफ से था, तो मैं उन्हें कार्ड पेमेंट दे दिया हूँ। वो फाइल लेकर के मैं आया हूँ, दोबारा उसे चेक करवा करके मैं टोकन जनरेट किया हूँ। ऊपर जा करके लाइन में लग गया हूँ। जब मेरा प्रतीक्षा है तो मैं सारा डॉक्यूमेंट जमा कर दिया हूँ। हमने एक चीज़ वहाँ पे नोटिस किया और हमने एक चीज़ देखा कि अगर आपका पासपोर्ट में कोई भी काम है, चाहे रिन्यूअल है या ECR से ACNR है, चाहे एड्रेस चेंज है या चाहे नेम में खुद के नेम में या फादर के नेम में करेक्शन कराना है, तो आप बिल्कुल करा सकते हो। इसके लिए आपके पास एक सबूत होना चाहिए, या पैन कार्ड आप लगा सकते हैं या आधार कार्ड लगा सकते हैं। मैं इतना बड़ा काम किया हूँ जिसका कोई जवाब नहीं। जो मेरा पासपोर्ट था वो दिल्ली का एड्रेस उस पर पहले से पड़ा हुआ था, मैं न्यू दिल्ली से बनवाया था। और मैं आधार कार्ड अपडेट किया हूँ बिहार का एड्रेस पे, और मैं एड्रेस अपडेट किया हूँ पासपोर्ट पे बिहार का। और उसके बाद जो मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल भी होना था और पासपोर्ट पे कुछ नाम में भी मिसमैच था। तो मैं 3 काम करवाया हूँ और 3 काम करवाने के बाद सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो आधार कार्ड की कॉपी दिया हूँ और आधार कार्ड की कॉपी के अलावा जो यहाँ पे ID है
इकामा आपका वैलिड होना चाहिए, इकामा एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद भी वो बहुत से ऐसी चीजें कि वो देखते हैं, और सऊदी का भी एड्रेस होना चाहिए। अगर आप पासपोर्ट ऑफिस जा रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो सऊदी का लोकल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना लाजिम है। ये जरूरी नहीं है कि आपके कफिल का घर का एड्रेस होना चाहिए। अगर आपने कभी भी बैंक में अकाउंट खुलाया होगा या कोई भी काम किया होगा तो आपका नेशनल एड्रेस बना होगा, तो वो नेशनल एड्रेस का स्क्रीनशॉट लेके जाओ। अगर आपका नहीं है तो किसी यार दोस्त का लेके चले जाओ, क्योंकि उस पर एक ये फॉर्मेलिटी है, उस पर बाई पोस्ट सामान भेजा जाता है जो आपका पासपोर्ट होता है। तो वो मैं सारा डॉक्यूमेंट्स को सबमिट क्यों करने के बाद मुझे वहाँ पे एक वर्गा दे दिया गया है। इस वर्गा के ऊपर पूरी डिटेल में लिखा है कि 13 रियाल सर्विस टैक्स लिया गया है, और कोरियर का चार्ज भी 40 रियाल लिया गया है, 8 रियाल और भी कोई टैक्स है। कुल मिलाकर के मेरे से 365 रियाल चार्ज लिया है। 365 रियाल में ये पासपोर्ट मेरा प्रिंट होकर के मेरे घर पे आ जाएगा। और इसके ऊपर डेट भी लिखा है रिसीविंग डेट, कि मुझे 3 दिन बाद, तीसरे दिन पासपोर्ट मेरे घर पे पहुंच जाएगा। 3 दिन का टाइम है। आप कोई भी पासपोर्ट पे काम कराते हैं, चाहे ECR से ECNR या चाहे रिन्यूअल या चाहे एड्रेस अपडेट, तो इसमें आपके घर पे पुलिस की इंक्वायरी जाएगी। पुलिस की इंक्वायरी बाद में जाएगी, पासपोर्ट आपको पहले मिल जाएगा। वो इंक्वायरी एक फॉर्मेलिटी के लिए है, क्योंकि जब पुलिस वाले घर पे जाते हैं तो वो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं। अब देखो कई जगह पे लेते भी हैं, कई जगह पे नहीं भी लेते हैं। तो अभी तक तो मेरा इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुआ, और जैसे इंक्वायरी कंप्लीट होगा, पासपोर्ट हाथ में आएगा, उसके ऊपर फिर से मैं आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो बना करके दे दूंगा। तो ये इस तरह से है पासपोर्ट का सारा सीन। अगर आप लोग भी करवाना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। आप सिर्फ अपॉइंटमेंट लो, उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप सीधा एम्बेसी जाओ। जितनी भी कागजाई कार्रवाई है सब एम्बेसी में करा लो। जो फोटो है, एक फोटो उस पर लगता है। वैसे मैं फोटो खिंचवा लिया था, यहाँ पे 20 रियाल का मुझे 4 फोटो मिला था, और फोटो भी बड़ा साइज का चाहिए। इंडिया से हालांकि मेरे पास 15-20 फोटो जो लेके आए वो छोटा सा पासपोर्ट साइज का था, वो नहीं चला, मुझे बड़ा खिंचवाना पड़ा। और 4 लेके गया हूँ, एक ही काम आया। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, कोई भी काम है। मुझे लगा कि इसके ऊपर आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो देना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिल सके। ये जो वर्गा है इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने डिस्प्ले पे देता हूँ, आप भी बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकते हैं। अगर और भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक दे दिया हूं, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज।